दादाजी, पंचवटी पर तो कुदरत ने खूबियों का कमाल कर दिया है। बेशक गोदावरी के सुंदर और निर्मल जल ने तो इसको बिल्कुल ही बेमिसाल कर दिया है। यहाँ की सुंदरता तो काबिले तारीफ है। यहाँ की सुंदरता देखकर तो मुझे अयोध्या की याद बिल्कुल भी नहीं आती। एक आपका साथ हो जहाँ आप हैं, मेरे लिए वही अयोध्या है। हाँ प्रिय, यहाँ की सुंदरता तो लाजवाब है। कुदरत ने अपने नजारों से पंचवटी को भरपूर कर दिया है। प्रिय, आपको यहाँ पर कोई कष्ट तो नहीं ना? नहीं स्वामी, मैं प्रसन्न हूँ। आपकी सेवा करके एक कल्पना नहीं है, ये मनोरंजन संगीत जरूर बनाता है लेकिन दिलों को छूता है। इस डीजे के पूर्वजों का लोक कथाओं में भी उल्लेख है। इसका संगीत सुनकर भूत प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियां थर थर कांपने लगती है। सुनने वाले अभी फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में ऐसा कम ही होता है।
कुछ हर्ज ना हो तो मुझे अपना नाम तो बताओ, अपने वंश से परिचित तो करवाओ। देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिताश्री की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन भ्रमण को आए हैं। मेरा नाम राम है और मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता जी हैं। कृपया आप अपना नाम व निवास स्थान बताइए। मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। मुझे शूर्पणखा कहते हैं। जबकि बहुत से राजकुमारों के मुझ पर तबीयत आई, परंतु मैं अपने किसी खातिर में न लाई। तो फिर यहाँ पर किस लिए तकलीफ फरमाई? इसलिए कि तुमने शूर्पणखा के दिल में जगह बनाई। तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में ना आई। देखने में तो अक्लमंद हो, परंतु हो बोझदाई। आप मेरे खामिद और मैं आपकी लोगाई। जब अच्छे अच्छे राजकुमारों को आप खातिर में न लाई, तो हम फकीरों पर ये तकलीफ क्यों फरमाई? तबीयत है जहां आई वहां आई। अफसोस, मैं तुम्हारी ये अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, अगर लक्ष्मण जी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो आप उनसे बात कर लीजिए। अजी, मैं तो उनसे दिल लगी कर रही थी। वास्तव में तो आपका दम रखती हूँ और आपसे मोहब्बत करती हूँ। जब तक जीऊंगी आपके चरण धो धो कर पीऊंगी। वाह, मेरी खुशी का क्या ठिकाना। जब तुम जैसी चंद्रमुखी की तबीयत मुझ पर आई, रंग है कि कुंदन की तरह दमक रहा है और चेहरा पॉलिश किए हुए जूते की तरह चमक रहा है। सुंदरता भी लाजवाब है। तो फिर किस बात का इंतजार है? क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मुझसे शादी करने में तुम्हारी उम्र सारी मिट्टी में मिल जाएगी। मतलब तुम्हारी तरफ से तो साफ इनकार है। हाँ, बिल्कुल इनकार है। मगर वह तो कहते हैं कि वह दूसरी शादी नहीं कर सकते। उनकी तो मजाक करने की आदत है। अजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं? वह लड़का तो बिल्कुल नादान है।
पर तो तुम मेहरबानी करो। हो सकता है तुम्हें आजमाने के लिए उन्होंने कोई रमज चलाई हो। किसन हो मैं हूँ राधा, तुम सुई हो मैं हूँ धागा, हिर संगम क्यों आधा आधा आधा। छोरा जंगली अरे काहे को बनाना चाहे मेरी चटनी। बढ़िया तू भी बढ़िया, शादी कर ले सावरिया, फूटेगी फिर फुलझड़िया बढ़िया बढ़िया। ये हाथापाई किसी और से करना, जरा मुंह से बात करो। क्यों, मेरे हाथों में कहीं कांटे लगे हैं जो आपको चुभ जाएंगे। मैं तुम्हें एक बार कह चुका हूं कि मेरी शादी हो चुकी है, बल्कि मेरी धर्मपत्नी भी मेरी हमराह है। शादी हो चुकी है तो क्या हुआ, राजे महाराजे बहुत सारे ब्राह्मणियां भी रखते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है, वे पाप करते हैं। अजी, आपने किस जंगली के पास भेज दिया जिसे ना बोलने का तरीका है ना सलीका है। जो शख्स दूसरों का गुलाम हो वो भला तुम जैसी सुंदरी से कैसे विवाह कर सकता है। तुम्हें क्या मेरा कुल भी मालूम है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लंकापति रावण की आवारा और बदचलन बहन हो। बस भी बस, भोंकने को सिवाय काटने को आए, जुबान को जरा लगाम दो। जाती है या अभी बताऊं तुझे? अजी, आपने मुझे क्या समझ रखा है? तुम तो बिल्कुल बेशर्म और बेहया हो। तुम बड़े बेवफा हो। बस तुम यहाँ से दफा हो। क्योंकि ये निगोड़ी तुम्हारे साथ है, ये तो मेरे लिए बाधक है। पहले मैं इसकी मिट्टी ठिकाने लगा
आती हूँ। लक्ष्मण, जरा इधर तो आना। सुंदरी, जरा इधर तो आना। जो तुमने ठाकुर जी के चरणों में फूल चढ़ाए हैं, उसका प्रसाद तो लेती जाना। मेरी नाक काट डाल। मेरी मर गई, बर्बाद हो गई। दुहाई है, दुहाई है। अरे यह कौन है? अरे बेशर्मो, तुमने क्या हया बेचकर खाई है? ध्यान से पहचानो मैं कौन हूँ। ओहो, यह तो बहन शूर्पणखा है। बताओ बहन शूर्पणखा, ये तुम्हारी हालत किसने बनाई? वो बनवासी सत्यानाशी, अयोध्या के दोनों राजकुमार, एक का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण। मगर तुम उनके पास कैसे पहुंच गई? बैठे बैठे दिल उर्भाया, यूं ही मैं सैर को जाती थी। चलती फिरती मटकश मैं अपना दिल बहलाती थी। अचानक चलते चलते मैं पंचवटी में पहुंच गई। उन्होंने मुझे देखते ही छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैंने रोका तो उन्होंने मेरी नाक काट डाली। हाँ हाँ, मालूम हो गया। तुम जाओ, हम अभी सेना सहित जाकर उनको इस सरकशी का मजा चुखाएंगे। नहीं भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगी और उनके खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। अगर इतनी बहादुर थी तो पहले नाक क्यों कटवा कर आई? उस समय दिलेरी दिखाती। मेरे बहादुरों, तुम भी तैयार हो जाओ। पंचवटी में चलकर उनको मजा चखाते हैं। बहन शूर्पणखा, तुम जाओ और महलों में आराम करो।